आप सबको स्वागत है हमारे समझे स्टैंडर्ड यूएसयू। चलिए जानते हैं क्लास 10वीं का डीएसयू एमवीआई क्वेश्चन है ये 5 नंबर में और 3 नंबर में क्वेश्चन ये आते हैं कि कहानी के शीर्षक की समर्थन को स्पष्ट करने के लिए इस डीएसयू यहाँ पर कहा जाता है। ये डीएसयू कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया, ये सारी चीजें यहाँ से देखिए जान लीजिए। डीएसयू दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर विश्व के दांत, जिसका लेखक डीएसयू नलिन बिलोचन शर्मा है। क्या है ना, फिर लीन उसका बाद विलोचन तब फिर शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है इसके कहानी के बोल रहे हैं स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। तो शुरू से अंत तक डियर स्टूडेंट जानिए। देखिए सबसे पहला ये बात चलता है हमारा कि ये कहानी है। क्या है, कहानी का शीर्षक को स्पष्ट करने बोल रहा है कि ये जो है विश्व के दांत क्या है, ये एक कहानी है। लेखक कौन है, राइटर इसका नलिन बिलोचन शर्मा जी है, ठीक है। तो आपको 3 मैंने ऑब्जेक्टिव को बातें यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है विश्व के दांत का लेखक कौन है, तो पहले ऑब्जेक्टिव मार लीजिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद बोलेगा विश्व के दांत जो है जी क्या है, कहानी है, कविता है या ऐसे ही बनाया गया, तो बोलिएगा कहानी है, ठीक है। तो 2 चीजें आपसे पता यहाँ से चल जाते हैं, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये। अब ये इस क्वेश्चन का भी डीएसयू हल कर लेते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा डीएसयू, ताकि सारे बातें आपको समझ में आएंगे और आप डीएसयू आप अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में परीक्षा दे पाएंगे, प्रश्न आपको याद भी रहेंगे हमेशा, कभी आप भूलेंगे नहीं। बात ट्रिकी वीडियो बताऊंगा डीएसयू। तो सबसे पहले कहूंगा डीएसयू हमारे इस चैनल पे स्वागत है। क्लास 10 और 12 दोनों पर आता हूँ डीएसयू हिंदी का ऑल टू ऑल क्वेश्चन एकदम से ए टू जेड करके बताऊंगा, ठीक है। तो एमवीआई क्वेश्चन है डीएसयू, सब्जेक्टिव प्रश्न है, विषय क्या डीएसयू हिंदी है, व्याकरण का भी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगे, जाके आप डिस्कशन में देख सकते हैं। अब आइए डीएसयू हम आते हैं यहाँ पर अपने कहानी पे, और ठीक है कहानी के शीर्षक की क्या है सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। मतलब मेन पॉइंट जो होते हैं डीएसयू के शीर्षक की कहानी का, उनको डीएसयू कहते हैं इस पे प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो हमारा देखिए आंसर यहाँ से हो जाते हैं डीएसयू। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की क्या है यहाँ पर देखिए तथाकथित क्या है तथा कथित मर्यादा पर व्यंग किया है। क्या है, व्यंग किया है। इसमें इसमें गरीबों पर क्या है, इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण क्या है, शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये कहा जब भी इसमें बात हुआ डीएसयू अमीर और गरीबी पर इन्होंने के अत्याचार जो होते हैं अमीर के द्वारा गरीबों पर, उस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो पहले इस तरह आपको लिखना है ताकि आपको 5 में 5 नंबर देंगे। उसका बाद डीएसयू लिखना विश्व के दांत शीर्षक कहानी महल। क्या है, महल और झोपड़ी वालों के लिए से ये जी देखिए, जब तक आपने क्वेश्चन में फेंकिएगा नहीं ज्यादा लिख करके, अब तक आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा और आपको मतलब कि नंबर नहीं देगा। जान लीजिए कि लड़ाई की कहानी है। क्या है, झोपड़पट्टी और जो कि बड़े लोगों के लिए से मतलब कि लड़ाई है, ठीक है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। महल का जीत था मगर उसमें भी हार दिखाया गया है, ठीक है। ताकि मदन द्वारा पीटे जाने पर, यहाँ पर देखिए मदन द्वारा पीटे जाने पर क्या है कि खोखा के जो 2 दांत टूटते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पर। खोखा के जो कि कितने दांत टूटे, तो 2 दांत टूटे। उसका बाद ये भी हो जाता है कि आखिर पिटाई किसने किया, मदन ने या फिर खोखा ने, किसने पिटाई किया, तो आपको मदन ने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था ना, मदन ने, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो जाता है डीएसटी, दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक क्या होते हैं डीएसटी है। क्या है, प्रतीक है। मदन अमीरों की दर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके क्या है, उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह क्या कहते हैं उसे, सशक्त विद्रोह कह सकते हैं, है यही इस कहानी का लक्ष्य है डीएसटी जी। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विश्व के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही क्या होते हैं, इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा। देखिए आपको फेंकना पड़ेगा, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा चीज़ें इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए अमीरों के विश्व के दांत तोड़कर मदन ने क्या होते हैं डीएसटी जी, मदन ने जिस उत्साह इस ओज और आग का परिचय दिया गया है, मतलब यहाँ पर उन्होंने बना दिया है। देखिए वह समाज के जाने कितना गिरधर लाल के लिए से क्या होते हैं, गर्व वाले बात हैं, गर्वेलास, ठीक है, गवेलास की बात है, ठीक है। मतलब कि पूरा एकदम बात है। इससे देखकर देखिए इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश क्या है कि डीएसटी जी मार्मिक बना पड़ा है, ठीक है।
बन पड़ा है, ठीक है? तो बन पड़ा, तो इस तरह से आपको बना पड़ा है, ये सब देखिए एक-एक अगर चीज़ों में मतलब बोलने में या लिखने में दिक्कत होते हैं, तो आपको मैं पीडीएफ क्यों देता हूँ? ताकि मतलब ऐसा कमेंट ना आए कि सर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है या ऐसे नहीं आ रहा है, बहुत लोग कमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्मिक, क्या है? मामिक लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर थोड़ा-सा यहाँ जैसे बना या फिर बन लिखा हुआ, बन पड़ा है, तो हमने कहा क्या? बना पड़ा है। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होता है कि अगर आप वो थोड़ा-सा बना ही लिख दिए तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ 100% कोई टीचर आपको गलत नहीं कहेगा, ठीक है? मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ। मान लीजिए मैं ज़्यादा पढ़ा जी इन लोगों चूँकि पढ़ाते-पढ़ाते हो जाते हैं ना, दिमाग में मतलब ज़्यादा फिक्स है हमारे पास, आपसे ज़्यादा मेरे पास मान लीजिए कि शब्द हैं, तो कहीं न कहीं मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो इसी तरह से चीज़ें बना पड़ा है या बना हुआ या बन चुका है, तो इस तरह लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? तो फाइनली क्रेडिट मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वाला प्रश्न आपको अगले बार पढ़ाए जाएँगे। सैन साहब के परिवार के बच्चों की, ठीक है, पालन-पोषण के लिए। ये भी एमबीआई 5 नंबर का क्वेश्चन डीएसटी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा डीएसटी। बीएसवी हिंदी वाले में जाइएगा, क्लास 10वीं के लिए से 10वीं में, 12वीं के लिए 12वीं में, ठीक है? सबका डीएसटी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके ढूँढ लीजिएगा और हमारे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी जो कि ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएँगे, ठीक है? तो फाइनली करके डीएसटी मिलते हैं अगले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा रहा, आपको सारे बात समझ में आएँगे कि नहीं, ठीक है? आए हुए हैं या नहीं, ठीक है? तो कॉम्पेटरी